हाँ जी, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपनी अगली क्लास। यूनिट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 6 आज दोनों अपन कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। तो यूनिट नंबर 5 जो आज हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना क्या होता है, उसकी रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल होती है। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देन अपन बात करेंगे रेमेडीज अवेलेबल टू अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच क्या होता है, ब्रीच क्या होता है, ब्रीच होता क्या है। ब्रीच सबसे पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जब हम बीच में तोड़ देते हैं, कंप्लीट नहीं कराते, इस चीज को क्या बोला जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोगों से फीस ले ली और बोला था पढ़ा दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट था पर बीच में पढ़ाना छोड़ दिया, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे बताओ ब्रीच कौन कर सकता है, प्रॉमिसर या प्रॉमिसी? अरे कोई भी कर सकता है, प्रॉमिसर भी कर सकता है एज वेल एज प्रॉमिसी भी कर सकता है। ब्रीच का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही तोड़ना, इस चीज को क्या बोला जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो जो ब्रीच होती है ना, दो टाइप की होती है। ब्रीच कितने टाइप की होती है, दो। एक होती है एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक होती है एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी जो ब्रीच होता है उसके अंदर ये होता है, आपने कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या किया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम लोगों को फाउंडेशन एंड फाइनल, मैं फाइनल भी मैं ही पढ़ाऊंगा, ऐसा अपन ने क्या कर लिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जो फ्यूचर में होने वाले बताया था आप लोगों को, और अपन ने फ्यूचर गुड्स भी पढ़े थे ऐसे ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जो हम क्या करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, मतलब मैं आप लोगों को फाइनल पढ़ाऊंगा, इसकी फीस इतनी होगी, टाइमिंग ये होगी, सब कुछ डिसाइड हो गया। अब 6 महीने बचे थे आपके फाइनल स्टार्ट होने में, 3 महीने पहले ही मैंने मना कर दिया, बोले मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्या अभी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था क्या, कितना टाइम पहले मना कर दिया मैंने, 3 महीने पहले ही मना कर दिया। वो अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो उसको बोला जाता है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? तो कोई पूछेगा एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द, अंडरलाइन कर लो अगर आपके पास लिखा हुआ है तो, occurring before the time fixed for performance has arrived. Before when promiser refuse altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time of performance has arrived. बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल मुझे चूज किया गया कि सीए फाउंडेशन के पेपर होने वाले हैं, मैंने बोला बिल्कुल होने वाले हैं, तो बोले वहां पे आप आ जाओगे एज अ टीचर, इन्विजिलेटर आ जाओगे, मैंने बोला ठीक है आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब पेपर होने में कितने दिन बाकी है, 3-4 दिन बाकी है, 4-5 दिन बाकी है। मैंने 3 दिन पहले मना कर दिया, बोले मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मुझे बताओ परफॉर्मेंस चलते चलते मना किया मैंने, परफॉर्मेंस से पहले ही मना कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट कैसा था, अभी का है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को मैंने पहले ही अपनी इनसिग्निफिकेंस दे दी, अनविलिंगनेस दे दी कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करूंगा। ऐसे ब्रीच को क्या बोला जाता है, एंटिसिपेटरी ब्रीच। इसको क्या बोला जाता है, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है? इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा, जैसे ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 15 जुलाई को 10 कॉटन की बेल्स वो सप्लाई करेगा, और 14 अगस्त को ही उसने क्या कर दिया, मना कर दिया, बोले मैं तो नहीं करूंगा। 14 को नहीं, मतलब बहुत पहले ही कर दिया, मान के चलो, या 30 जुलाई को ही कर लिया, अगस्त को देना था, 30 जुलाई को मना करके बैठ गया कि अपन तो सप्लाई नहीं करेंगे। क्या इस वजह से डैमेजेस हो सकते हैं? तो क्या डैमेजेस पे करने पड़ेंगे? यस, डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी डैमेजेस पे होते हैं ना तो सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस पे किए जाते हैं। कौन से? ऑर्डिनरी, कुछ भी नहीं बोला होता तो सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस पे करे जाते हैं जो नॉर्मली होते हैं। रिमोट डैमेजेस, कौन से? रिमोट डैमेजेस और स्पेसिफिक डैमेजेस अगर बोले नहीं है तो पे नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक तो डैमेज सीधा सीधा दिख ही रहा था जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वजह से आपको हुआ, तो वो तो मैं पे करूंगा। लेकिन आपको कुछ और डैमेज हो गया, आपको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, वो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, तो मुझे वो पे करने की जरूरत नहीं होगी। बात समझ में आई? मैं वही डैमेजेस पे करूंगा जो डायरेक्टली लिंक्ड हो रखे हैं, किससे? कॉन्ट्रैक्ट से। बात समझ में आई? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोला जाता है, हमारा एंटिसिपेटरी ब्रीच। बोले बात समझ में आई? बात समझ में आई? अच्छा एक और बात बताओ, मैंने ना कोई कॉन्ट्रैक्ट पे अनविलिंगनेस दे दी, पहले हमारे बीच में ऑफर था, प्रॉमिस बना, मैंने अनविलिंगनेस दे दी, बाद में वो तो यार कर लूंगा, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? वो वाला तो खत्म हो चुका, वो वाला खत्म हो चुका है। केस स्टडी भी पढ़ी थी अपन ने ऐसी, कौन सी थी केस स्टडी? शुक्ला,
शुक्ला। रामलाल वाली पढ़ाई थी अभी, लास्ट वाली जो अपलोड करी है, उसके अंदर यही बताया था कि एक कैंसिल होती है तो वो कौन सा बन जाता है, काउंटर ऑफर बन जाता है। और जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, पुराना वाला तो कैंसिल हो चुका है। बात समझ में आई? ये तो होता है हमारा कौन सा, एंटीसिपेटरी ब्रीच। अगली जो होती है दैट इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी होती है? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगी। एक्चुअल ब्रीच का मतलब क्या हो गया? बीच में ड्यूरिंग परफॉर्मेंस हमने कोई भी छोड़ दिया, ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अगर हमने छोड़ दिया, फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में ही बोल दिया अब नहीं पढ़ाता, दैट इज ब्रीच। हमारे लेबर काम कर रहे हैं, घर बन रहा है, बनते बनते उन्होंने मना कर दिया, बोले अब आगे नहीं बना रहे, छत डाल दिया, आगे का छोड़ दिया। बात समझ में आई? एक फ्लोर तैयार कर दिया, दूसरा छोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही तोड़ देना, इस चीज को क्या बोला जाता है? एक्चुअल ब्रीच। एक कंटेस्ट टू एंटीसिपेटरी ब्रीच, इसका मतलब होता है शेड्यूल डेट पे या उसके बाद ड्यूरिंग आपने कोई भी कैंसिल करा तो इसको क्या बोला जाता है? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें भी दो होते हैं, ऑन सेम डेट, ऑन सेम डेट, जिस दिन परफॉर्मेंस स्टार्ट होना था उसी दिन में जाके हाथ फैला दिया, बोले अपन तो नहीं करेंगे, एक तो वो बोला, एंड द सेकंड वन इज ड्यूरिंग, काम करना स्टार्ट कर दिया, चल रहा है, उसके बाद पसर दिए, अपन से नहीं हो रहा, दैट इज ड्यूरिंग। तो बताओ एक्चुअल के अंदर कितने हुए? दो। कौन कौन से? एक तो सेम डेट मतलब ऑन शेड्यूल डेट, ऑन शेड्यूल डेट और सेकंड वन इज और ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं अगला, रेमेडीज फॉर ब्रीच। जल्दी से एक बार लिख लो, रेमेडीज लिखी हुई है, दोबारा लिख लो, क्या चाहता है, याद हो जाएंगे आपको। एक काम करा करो, अपनी कॉपी के अलावा एक पेज ले लिया करो जिसपे आप रफ करते रहो, पेन चलते रहना चाहिए, बैक साइड कहीं से भी। रेमेडीज अवेलेबल टू अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज अवेलेबल टू अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज अवेलेबल टू अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है? सबसे पहला देखो, सूट फॉर डैमेजेस। सूट फॉर डैमेजेस क्या मतलब? जो भी नुकसान हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की वजह से, वो सारा का सारा पे करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं अपन? सूट फॉर डैमेजेस। अगला लिखो, रेसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब खत्म कर देना, हम नहीं मान रहे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप लोग मुझे 10 बजे तक 100 कचौरियां ला कर दोगे और मैं आपको बदले में 2000 रुपये पे कर दूंगा। 20 रुपए की एक कचौरी, तो 100 के आपसे हिसाब से आपको 2000 रुपये पे कर दूंगा। कितने बजे लाओगे? 10 बजे। ये अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये 12 बजे तक नहीं लाया, 12 बजे तक नहीं लाया। तो क्या इसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया? हाँ, तब मुझे पेमेंट देने की जरूरत नहीं, और मैं बाद में लूंगा भी नहीं, मैं बाद में लूंगा भी नहीं। ये अगले दिन लाकर देने वाले ले कचौरी, मैंने मेहमान तो चले गए, क्या करूँ अब इन कचौरियों का? नीचे मुझे बात जा, डैमेजेस और दे, तेरी वजह से मुझे एकदम सर्टेनिटी में बनवानी पड़ी, इमरजेंसी में बनानी पड़ी, 25 रुपए लिए उसने मुझसे, ला 5 रुपए के हिसाब से डैमेजेस। बात समझ में आई? तो पहला तो क्या था? सूट फॉर Damages. एंड सेकंड वन इज Rescission ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड लिखो, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। उसके बाद लिखो, सूट फॉर इंजेक्शन। सूट फॉर इंजेक्शन। और लास्ट लिखो, सूट फॉर या सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। 5 हो गए। तो कोई बोलेगा रेमेडीज अवेलेबल क्या होती है, तो कौन कौन सी रेमेडीज हुई टोटल? 5। कितनी हुई? 5 कौन कौन सी 5? सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर डैमेजेस, रिसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसके बाद सूट फॉर इंजेक्शन सूट फॉर इंजेक्शन और और क्वांटम मेरिट। कितने हो गए टोटल? 5। कितने हुए? कौन कौन से वापस बताओ? 5। सूट फॉर डैमेजेस, रिसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक, सूट फॉर इंजेक्शन, सूट फॉर इंजेक्शन, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। सूट फॉर क्वांटम Merit. मेरिट। बोलो बात समझ में आई? अब आपको जो लग रहा है आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, उस पर स्टार बना दो। जो आपको आता है कोई दिक्कत नहीं, और सारे आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। जो लग रहा है पढ़ने वाली है उस पर स्टार मार्क बना दो, और रेड पेन है या कुछ और पेन है तो अंडरलाइन मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको पता पड़े क्या पढ़ना है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सूट फॉर डैमेजेस, सेक्शन नंबर 73। सेक्शन नंबर 73, कंपनसेशन फॉर लॉस
और डैमेजेस कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा सेक्शन होगा? 73। सेक्शन 73 बोलता है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी लॉस होगा, किसी पार्टी को प्रोमिसर ने जब भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, तो जिस भी पार्टी का लॉस हो रहा है, सामने वाली पार्टी उसको डैमेजेस पे करेंगी। बात समझ में? दैट इज सूट फॉर डैमेजेस। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया कि तू मेरी शादी में आना और एक परफॉर्मेंस करके जाना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब मिस्टर बी ने जगह जगह पे पब्लिसिटी करवा दी कि मेरी शादी में तो गुरु रंधावा आ रहा है और वो परफॉर्मेंस करेगा, उसको मैंने 10 लाख रुपए भी दिए। गुरु रंधावा सेम डे नहीं आता, तो क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ? यस। क्या इसकी वजह से मिस्टर ए को नुकसान हुआ? आंसर इज यस। तो क्या मिस्टर ए डैमेजेस कंपनसेट कर सकते हैं? आंसर इज यस। सेक्शन नंबर 73। सेक्शन 73 बोलता है कि कंपनसेशन आप ले सकते हो। सूट फॉर डैमेजेस। जो गुरु रंधावा बोलते नहीं, शादी हो गई, कोई दिक्कत नहीं भाई, कल आके नाच लूंगा। अरे नहीं, रिसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाना अब तुझसे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। बात समझ में आई? सूट फॉर डैमेजेस। सबसे पहला कौन सा होगा? सूट फॉर डैमेजेस। सूट फॉर डैमेजेस। बात समझ में आई? अब टाइप्स ऑफ डैमेजेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ डैमेज। ध्यान रखना, ओनली स्पेशल डैमेजेस तभी क्लेम किए जाते हैं जब वो नोटिस देके पहले ही बता दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कि देख भैया ये नुकसान हुआ तो तुझसे वसूल लूंगा। ऑर्डिनरी जो दिख रहे हैं वो तो है ही, स्पेसिफिकली आपने बता दिया ये नहीं होना चाहिए, यहां दिक्कत हुई तो पैसा दोबारा लूंगा। बात समझ में आई? तो स्पेसिफिक डैमेजेस ओनली बी कैन बी क्लेम इफ नोटिस इज गिवन। अगर नोटिस दिया है तो ही स्पेसिफिक डैमेजेस क्लेम होंगे, अदरवाइज स्पेसिफिक डैमेजेस क्लेम नहीं होंगे। ऑर्डिनरी डैमेजेस होंगे और रिमोट डैमेजेस पे नहीं होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा? टाइप्स ऑफ डैमेजेस। क्या पढ़ेंगे? एक होता है जनरल डैमेजेस। कौन से होते हैं? जनरल डैमेजेस। कौन से होते हैं? जनरल बोल रहे हैं, फिर ऑर्डिनरी डैमेजेस बोल दो। क्या बोल दो? जनरल या फिर ऑर्डिनरी। फॉर एग्जांपल, मैंने मिस्टर राम को पेमेंट किया 10 लाख रुपए का और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपको 4 दिन बाद गुड सप्लाई कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने मिस्टर राम को 4 दिन छोड़ो 1 महीने पहले 1 लाख रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 1 लाख एडवांस में दिए ताकि आप मुझे गुड सप्लाई कर दो। मिस्टर राम ने मुझे गुड सप्लाई नहीं की तो मैं उनसे मेरा पैसा वापस लूंगा? बिल्कुल लूंगा। उनको पता है क्या, 1 लाख रुपए में मुझे ब्याज का भी तो नुकसान हुआ, मेरा पैसा अटका रहा। दिस इज ऑर्डिनरी। और फिर स्पेसिफिक। ऑर्डिनरी बात है, मेरा पैसा तू लेके बैठा, तूने ब्याज खाया होगा। बात समझ रहे हो? मेरा पैसा तूने तेरे पास था तो क्या मुझे ब्याज का नुकसान हुआ? यस। तो मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए, मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। बोलो बात समझ में आई? इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी डैमेजेस। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी डैमेजेस। अगले कौन से आ जाते हैं हमारे? स्पेशल डैमेजेस। अब क्या हुआ, मैंने मिस्टर राम को बोला मिस्टर राम ये ले 1 लाख रुपए और तू मुझे 1 महीने बाद 1 लाख रुपए के गुड्स दे देना। राम ध्यान से सुन, 1 लाख रुपए मैं तुझे दे रहा हूँ। तेरे को पता है यहाँ पर 1 लाख रुपए में फैशन शो भी होने वाला था। 1 लाख रुपए में फैशन शो, अगर मैं वो गुड्स नहीं लाया ना, वो फैशन शो नहीं हो पाएगा। और उस फैशन शो का मैं किराया ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये जो गुड्स है ना जो मैं तुझसे ले रहा हूँ, ये कहाँ यूज करे जाएंगे? फैशन शो में। मेरा पैसा तो छोड़, जो ब्याज का होगा वो तो छोड़, ये गुड्स कहाँ यूज होंगे? फैशन शो में यूज होंगे। कॉस्ट्यूम जितना भी कपड़ा मैं तुझसे मंगा रहा हूँ ना, ये मॉडल्स वगैरह के लिए यूज किया जाएगा। और अगर तूने 1 महीने में नहीं दिया तो मॉडल को कहीं और से कपड़ा लेना पड़ेगा, मेरे पे लगेगी पेनल्टी और मैं तुझसे वसूलूंगा। पहले ही बोल रहा हूँ, तो मुझे गुड्स तो चाहिए। और अगर तू 1 महीने में गुड्स नहीं दे पाया तो ब्याज का पैसा तो तू मुझे देगा ही देगा, साथ साथ तू मुझे जो वो रेंट का खर्चा हो रहा है ना, वहां का मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी, तू वो भी देगा। लिख कर दे रहा हूँ, दैट इज स्पेशल। कौन सा हो जाएगा ये? स्पेशल डैमेजेस। उसको पता है अगर नहीं दे पाया तो पैसे का तो देना है, दैट इज ऑर्डिनरी। ये कुछ स्पेशल था, पता थोड़ी था उसको गुड्स क्यों ले रहे हैं, ये स्पेशल था। रेंट का खर्चा भी मैं तुझसे ही वसूलूंगा। इसको क्या बोला जाता है? स्पेशल डैमेजेस। कौन सा बोला जाता है? स्पेशल डैमेजेस। तो बताओ कितने टाइप के हुए? 2। कौन कौन से? ऑर्डिनरी और स्पेशल। ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। थर्ड लिखो, विंडिक्टिव। कौन सा आ जाता है? विंडिक्टिव डैमेजेस। ये क्या होता है? देखो, विंडिक्टिव डैमेजेस सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस में पूछे जाते हैं। 2 केसेस में आपको पे करे जाएंगे। विंडिक्टिव, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी और छोटे क्वेश्चंस के लिए भी, 2 नंबर के लिए भी, 3 नंबर के लिए भी। विंडिक्टिव डैमेजेस। विंडिक्टिव डैमेजेस ओनली 2 सिचुएशन में पे करे जाते हैं। जैसे क्या शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ। शादी एक बंधन है, और कॉन्ट्रैक्ट को भी तो बंधन ही बोला जाता है, वैवाहिक बंधन। कॉन्ट्रैक्ट है एक, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट।
तो ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या हुआ? शादी का कॉन्ट्रैक्ट। सगाई वगाई हो गई, दोनों मिले, बातें बातें भी हुई, गोलगप्पे भी खाने गए, कचौरी भी आ रही है, मजा भी आ रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, बढ़िया तरीके से मस्त मस्त चल रहा है। फिर ऐसे बोलती माही हमारे पास बहुत टाइम है ना, बोले हाँ बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी वाली आके पूछती है माही सब लोग तुम्हारे बारे में पूछते हैं, मैं क्या जवाब दूं? ऐसे करके बढ़िया बढ़िया चल रहा था, एकदम इमोशनली अटैच्ड हो गए, इमोशनली मतलब सुबह उठ के गुड मॉर्निंग जा रहा है, सोने से पहले गुड नाइट, लंच के बारे में पूछा जा रहा है, डिनर के बारे में पूछा जा रहा है, ब्रेकफास्ट तो भेज दिया जाता है। बात समझ आ रहा है? लग गई तो दवाइयों की जो वहाँ भेज दिया जाता है, ठीक हो जाते हैं बच्चे। ऐसे ऐसे फीलिंग तक पहुंच चुकी। ऐसे 2 साल बाद मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और जब 7 फेरे चल रहे थे तो दूल्हा बोला मुझे नहीं करनी। दूल्हा दुल्हन की बहन को पकड़ा हाथ और भाग गया। बात समझ लो, दुल्हन की क्या हालत होगी? बुरा लगेगा यार, देखो बुरा तो लगेगा ही, बुरा लगेगा। फीलिंग्स इनटू ये बहुत ज्यादा। ऐसे टाइम पे जो डैमेजेस पे करे जाते हैं दैट इज विंडिक्टिव डैमेजेस। कौन से? विंडिक्टिव डैमेजेस। देखो क्या होते हैं विंडिक्टिव डैमेज, ओनली 2 सिचुएशन में पे करे जाते हैं। फर्स्ट, फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी बिकॉज इट कॉज इंजरी टू हिज और हर फीलिंग्स। सिर्फ हर फीलिंग नहीं है, देखो ये फीलिंग भी है, हमारी भी फीलिंग हर्ट होती है। बात समझ में आई? हिज और हर फीलिंग। ऐसे केस में कौन से डैमेजेस पे करे जाते हैं? विंडिक्टिव डैमेजेस। तो मृदुल भैया ध्यान से सुनो, आज के बाद किसी से भी प्रॉमिस करो तो फेस टू फेस करना, लिखित में मत करना क्योंकि स्क्रीनशॉट आ जाते हैं। बात करो तो स्नैप पे करना, चैटें डिलीट हो जाती है। बात समझा रहा हूँ? समझ रहे हो? कल को हाथ ऊपर करोगे ना तो भैया ये है कि मैंने कब बोला, बात मॉडिफाई कर सकते हो। कभी भी डायरेक्टली प्रॉमिस मत करना। हाँ ओके अच्छा ठीक है यहाँ तक तो चलेगा, सेंटेंस फ्रेम करके फुल स्टॉप मत लगाना। यूज बट इफ, हाँ मे बी, ऐसा हो जाए तो वो चल जाएगा। डायरेक्टली मत करना, फंस जाओगे आगे जाके। बात समझ आई? इसकी फीस अलग से। बात समझ आई? ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? हमारा विंडिक्टिव डैमेजेस। बात समझ आई? अगला हमारा कौन सा होता है? नॉमिनल। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे बैंक में बहुत पैसा है, मेरे तो छोड़ो, इसके बैंक में, मेरे तो कुछ है ही नहीं, इसके बैंक में बहुत तो मतलब जीरो काउंट करते करते फंस जाओ, इतना पैसा है। मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो गलियां खत्म हो गई, जीरो खत्म नहीं हो रहे, इतना पैसा है आपके पास, वो भी डॉलर्स में, वो भी डॉलर। मतलब अपन तो कितने बोलेंगे 10 लाख 20 लाख ऐसा लगता है, जीरो जीरो जीरो, इसकी यहाँ से जीरो स्टार्ट होते हैं, गलियां खत्म हो जाती है, इसके जीरो खत्म नहीं होता। मतलब 10 मुकेश अंबानी बन जाए तो भी इसका ब्लैक का पैसा बराबर नहीं कर पाएंगे, इतना पैसा है इसके पास। इसने चेक, मैंने इसको बोला एशिया फीस तो दे, तो बोला ले कितनी फीस है? मैंने बोला 22,000, बोली ले पकड़ 22 लाख। इसने मुझे फीस दी, मैं इसका चेक लगा रहा था, मैं इसका चेक और दिखा रहा था, देखो आयुष ने मुझे चेक दिया। आयुषी कौन? आयुष? और अच्छा वो बाणिया की बेटी ऐसे, अरे आयुषी, बोले हाँ ऐसे करके, मतलब भयंकर मास्टर्स की रेपुटेशन नेक्स्ट लेवल। मैंने चेक लगाया, बैंक ने बाउंस कर दिया। बताओ क्या हालत होगी? स्टोरी और डाली थी मैंने, स्कैम 2020, यही बाकी था 2020 में, देखना ऐसे लोगों का भी चेक बाउंस हो रहा है। तो बताओ इसकी फीलिंग्स, इसकी गुडविल, इसकी रेपुटेशन खराब हुई या नहीं हुई? मैं केस कर देगी बैंक पे। मेरे चेक में कोई दिक्कत नहीं थी, साइन भी सही था, डेट भी सही थी, अमाउंट भी पड़ा था, भाया क्यों बाउंस किया? मजा आ रहा है तेरे को? बोले गलती हो गई। बोले कोई दिक्कत नहीं, अब तो मुझे डैमेजेस पे करेगा जितना भी मुझे नुकसान हुआ है। चल मीडिया में भी चल, बोल कि तूने गलती से कहा और पेमेंट और दे, क्योंकि मुझे वापस से गुडविल बनानी पड़ेगी मेरी। चल पेमेंट दे। इन 2 केसेस में आपको क्या करना पड़ता है? विंडिक्टिव डैमेजेस पे करने पड़ते हैं। कौन कौन से? ब्रीच ऑफ मैरिज हो गया, ब्रीच ऑफ मैरिज, एंड सेकंड लिखो wrongful dishonor। देखो डिसऑनर तो होता ही है ना, wrongful dishonor ऑफ अ चेक बाय अ बैंकर टू हिज कस्टमर, क्योंकि इससे क्या होगा? उस हैवी लॉस ऑफ हिज क्रेडिट एंड रेपुटेशन टू हिम। ये गिब्बन्स वर्सेस वेस्टमिनिस्टर बैंक इनका केस था। समझ आया? हाँ। ऐसे ही चले आगे। कौन सा वाला था केस? कौन सा था? गिब्बन वर्सेस वेस्ट बैंक। गिब्बन। वेस्ट बैंक, गिब्बन। कभी आ जाए तो लिख देना, बढ़िया 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सच्ची बता रहा हूँ,
क्योंकि आप केस लॉ अगर आप फिक्स कर दिए ना, गिवन केस लिखना होता है। अकॉर्डिंग टू द गिवन केस लॉ, या फिर मतलब ऑलरेडी गिवन केस लॉ इसमें हमारे गिवन वर्सेस वेस्ट बैंक, अगर आपने रेफरेंस दे दिया ना केस लॉ का, भैया आधा एक नंबर पक्का मिल जाएगा, फायदे की बात है सब, ठीक है। अननेसेसरी मत दे देना, कहीं इसमें डाल दो सैलमन वर्सेस सैलमन, भैया ने बोला था मत डाल देना बेल्फर वर्सेस बेल्फर, देख लेना केस, देखना कौन सा है, बात समझ में आई, क्लियर है। अगला होता है कौन सा, नॉमिनल डैमेजेस, कौन से, बात समझ में आई। अब इसमें क्या हो जाता है, कभी कभार ऐसे होता है कि जब भी हमें ना नाम मात्र का डैमेजेस पे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ना एक क्लास नहीं दे पाया, मैं इसको एक क्लास नहीं दे पाया, इसको एक क्लास नहीं दी ना, तो इसको क्या करना पड़ा, एक दिन यूट्यूब से पढ़ना पड़ गया, तो उसका नेट खत्म हो गया। मैंने बोला बेटा क्या हो गया, बोले आपको पता नहीं नेट एक्स्ट्रा लग गया, मतलब कैसे, बोले मैंने लेस खाई थी तो उसमें नेट फ्री मिला था, वहाँ से नेट देखना पड़ा, तो उसको नुकसान कितने का हुआ, 2 रुपए का, कितने का, मैंने भैया से भी 2 रुपए, बोले आप एक काम करो 50 पैसे दे, मैंने उसको डैमेजेस पे कर दिया, कितना, 50 पैसा, कितना पे कर दिया, 50 पैसा। तो इसी को क्या बोला जाता है, हमारा नॉमिनल डैमेजेस। कौन सा हो जाता है ये हमारा नॉमिनल डैमेजेस, कौन सा हो गया हमारा नॉमिनल डैमेजेस। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है। तो कितने टाइप के डैमेजेस हो गए हमारे, 3, कौन कौन से, ऑर्डिनरी और 4 हो गए, ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडिक्टिव और नॉमिनल। पांचवा लिखो प्रीफिक्स डैमेजेस, कौन से हो जाते हैं, प्रीफिक्स डैमेजेस। ये क्या हो जाते हैं, अरे कभी कभार क्या हो जाता है, देखो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपने कुछ डैमेजेस फिक्स कर लो, अगर ये नहीं होता तू कचौरी खिलाएगा, तो डैमेजेस क्या हो गया, कचौरी, बात समझ में आई। चल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर ये घर 15 दिन में नहीं बना या तू मेरा घर नहीं बना पाया, तो सिंपल सी बात है अगली फ्लोर तू फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएगा मेरी, बोल 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 बोल, और अगर बना दिया तो डबल पैसा, प्रीफिक्स्ड है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो क्या डबल पैसे देने पड़ते हैं क्या, बोलो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया डबल दे, नहीं तब नहीं होते। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी फिक्स कर रखे कॉन्ट्रैक्ट में तो देने पड़ेंगे, दैट इज प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। तो मुझे बताओ डैमेजेस कितने टाइप के हो गए, 5। आसान थे, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, हमने समझा भी अच्छे से, लेटेस्ट तरीके से कर रहे हैं अभी, तो याद रखना इस चैप्टर को हैंड टू हैंड रिवाइज मार लेना। कितने हो गए, 5। कौन कौन से, ऑर्डिनरी, स्पेशल और विंडिक्टिव। 2 केस में होता है, कौन कौन सा, व्याख्या तो भी आपसे, और सेकंड फालतू बच्चा है बाउंस करो, उसके बाद नॉमिनल और प्रीफिक्स। बात समझ में आई। सेक्शन कौन सा था ये, 73, कौन सा था, 73, पहले जो मैंने पढ़ा था दैट इज सेक्शन नंबर 73। बात समझ में आई, चलो आगे चलते हैं। अब एक टाइप के डैमेजेस होते हैं, देखो पेनल्टी एंड लिक्विडेशन डैमेजेस, सेक्शन नंबर 74, पेनल्टी एंड लिक्विडेशन डैमेजेस, पेनल्टी एंड लिक्विडेशन डैमेजेस, पेनल्टी एंड लिक्विडेशन डैमेजेस, पेनल्टी एंड लिक्विडेशन डैमेजेस। कौन कौन से हुए, पेनल्टी एंड लिक्विडेशन डैमेजेस, बोलो समझ में आई। हाँ, इंग्लिश केस लॉ तो डिफरेंस बोलता है दोनों को, हमारा हिंदुस्तानी केस लॉ बोलता है दोनों सेम है। अरे सेम है, कोई फर्क नहीं है, अरे सेम है। जो पेनल्टी है वही लिक्विडेशन डैमेजेस है, इंग्लिश लॉ बोलता है नहीं, डिफरेंस है। सबसे पहली बात ध्यान लो, ये दोनों पे करे जाते हैं एट अ टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा जाएगा, ब्रीच करा जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने बीच में तोड़ दिया तो जो डैमेजेस पे करे जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, हमारा पेनल्टी एंड लिक्विडेशन डैमेजेस। इंग्लिश लॉ केस लॉ बोलता है कि अगर कोई भी डैमेजेस प्री डिटरमाइंड है ना, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो मुझे 12,000 का नुकसान होगा तो आपको 12,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, दैट इज लिक्विडेशन डैमेजेस। अगर कोई भी चीज कैसी है, प्रीफिक्स्ड है, कैसी है, पहले से ही बता रखी कि इतने का नुकसान होगा तो इतना पे करना पड़ेगा, इसको क्या बोला जाता है, हमारा लिक्विडेशन डैमेजेस। और जो एस्टिमेशन के बेसिस पे होता है, जब नुकसान होगा तभी पता पड़ेगा, इसको क्या बोला जाता है, हमारा पेनल्टी। बात समझ में आई। वैसे तो नुकसान तो बाद में पता पड़ेगा कितना हुआ, तो उसको क्या बोला जाता है, हमारा पेनल्टी। और जो पहले से ही डिसाइडेड है उसको क्या बोला जाएगा, लिक्विडेशन डैमेजेस। दोनों बात समझ में आई। एक होता है लिक्विडेशन डैमेजेस एंड एक होता है पेनल्टी। इंग्लिश केस लॉ दोनों में डिफरेंस बोलता है, इंडियन कोड क्या बोलता है, दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आ जाए तो बताओगे, देयर इज ओनली अ माइनर डिफरेंस, नाम मात्र का डिफरेंस है, बस यही कि अगर इंग्लिश क्या कहते हैं पेनल्टी है तो कैसा होता है, एस्टिमेशन पे होता है, और लिक्विडेशन डैमेजेस होता है तो फिक्स्ड होता है, मतलब प्री फिक्स्ड होता है, पहले से ही डिसाइडेड होता है, एस्टिमेशन पे बेस्ड नहीं होता। और इंडियन लॉ क्या बोलता है कि दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही है, पर दोनों का फिर कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। इंडियन लॉ तो बोलता सेम है,
लिक्विडेशन बोल लो कि पेनल्टी पेनल्टी बोलते चाहे लिक्विडेशन बोल दो, हमारे इंडियन लॉ बता रहे हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? इंग्लिश केस लॉ में डिफरेंस बता रहा था, बात समझ में आई? कभी कभार हम रेफरेंस इंग्लिश लॉ का भी लेते, सैल्मन वर्सेस सैल्मन लेते नहीं लेते, ली वर्सेस ली, क्योंकि जो बाहर केस लॉ रखे तो उनके रेफरेंस हम ले आते हैं। तो कभी कभार लिक्विडेशन है, अगर आप प्रूव कर दोगे ना तो आपको बता दिया जाता है दिस इज लिक्विडेशन डैमेज एंड दिस इज पेनल्टी। बात समझ में आई? वो ट्रेंडम लॉ भी तो है ना, वो वाला वो वाला क्या नाम है, डॉक्ट्रिन इंडोर मैनेजमेंट का इंडोर मैनेजमेंट। टॉप पॉइंट होगा वो तो है, हाँ डॉक्टर रॉयल ब्रिटिश फुटबॉल। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। लास्ट टॉपिक इस वाले यूनिट का हमारा आता है, बिसाइड्स क्लेमिंग डैमेजेस एज रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रेमेडीज आर आल्सो अवेलेबल। बस ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। हमारे कौन सा था कि आप जब भी क्लेम करोगे डैमेजेस को, कौन कौन सी रेमेडीज और भी साथ में अवेलेबल है, और कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है किसी पर्सन के पास, कौन कौन सी। सबसे पहली होती है रेसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी हो जाती है? रेसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। खत्म कर दिया भाई, नहीं चाहिए मतलब नहीं कराना कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? 10 बजे कचौरियां मंगाई थी तो 3 बजे ला रहा है। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी देखने गया, मूवी देखने गया कभी, कौन सी मूवी देखी हॉल में? 3 इडियट देखी थी किसके साथ? दोस्त के साथ। अच्छा दोस्त के साथ गई थी, ये अपने दोस्त के साथ गई थी। बोले भाई हम कपल खेल के मूवी देखने चले गए थे, हमने कॉर्नर सीट पकड़ी थी। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला कौन सी? 8 स्टोरी 4? बोले हाँ भैया 8 स्टोरी 4 देखने गए थे ताकि उसमें भीड़ नहीं थी। ठीक है, तो याद है जब ऐसे साथ में आप बैठे थे तो पीछे से एकदम ड्राइवर सर कुछ लाऊं बीच में मेन्यू दे देता है वो कभी कभार। भाई आपको कैसे पता? इसी ने बताया था, मुझे क्या पता। मुझसे मत देखो ऐसे नजर से, एकदम मेन्यू आगे दे देता है, सर कुछ लाऊं, सर समोसे, सर चाय, होता है। अब बता रहे मत जा रहे यार, चलो अब साथ में लड़की बैठी आयुष होती है, मैं ही पे करूंगी, मैं लड़की हूँ, लड़के को तो अपन ऐसे ले आते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बोला ठीक है। तो क्या हुआ, इंटरवल का टाइम हुआ, बीच में से वो पर्दे नीचे गिरते हैं, आगे से लाइटें जल जाती हैं, और आयुषी के पास आया तो आयुषी ने बोला 4 तो समोसे ले आओ, 1 बिंगो ले आओ, 1 छोटी कोक ले आओ, और वो हैंडल में ले आना जिसमें लाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इंटरवल खत्म, मूवी खत्म, पार्किंग में जा रहे थे, पार्किंग से अपनी बाइक निकाली, वो पीछे से भागता भागता है, सर 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 आपका मील क्या ले, पेमेंट करे नहीं। क्यों नहीं? अरे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना है, ऐसा क्यों नहीं करना? खत्म ही कॉन्ट्रैक्ट भाई, जिस टाइम पे नहीं आया नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारे पास राइट है, तूने ब्रीच उस टाइम करा, रेसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, नहीं पे करूंगा दूंगा भी नहीं, दैट इज रेसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ते चक्कर में भूख लग गई, माता खा गया मैं इसका है नहीं है? बात समझ आ रहे हो? वो डैमेजेस और ले लूंगा। बात समझ में आई? क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? रेसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? सेकंड होता है क्वांटम मेरिट। कौन सा होता है? क्वांटम मेरिट बोलता है जब भी अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है, जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट तो किसी पर्सन ने अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही तोड़ दिया, पर जितना परफॉर्मेंस उसने किया है ना उसका वो हकदार है। उतना का तो वो हकदार है ना। फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारे को मुझे सेल्स और गुड्स एक्ट पढ़ाना था, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाना था, कंपनी पढ़ाना था, पार्टनरशिप पढ़ाना था। समझो मैं तुम्हें पार्टनरशिप नहीं पढ़ा पाया। क्या नहीं पढ़ा पाया? पार्टनरशिप। तो तुम मेरी लॉ की फीस ही नहीं दे रहे। बोले आपने तो कॉन्ट्रैक्ट ही खराब कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने लॉ कैसे नहीं पढ़ाई? मैंने बोला यार हो गई थी तबीयत खराब, नहीं पढ़ा पाया, एक ही तो चैप्टर छुड़वाया 8 नंबर का, बाकी तो करवा दिए, वो फीस तो दे दो। बोले नहीं दे रहे, जा निकल, तूने पढ़ाया नहीं, हम नहीं देंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जा केस कर दे। तो कोर्ट ने मेरा साथ दिया। बोले इस बंदे ने 2 महीने तो मेहनत करी है, तुम्हें बाकी तो पढ़ाया, जितना पढ़ाया उतने का पेमेंट कर दो, और जितना नहीं पढ़ाया उतना तुम काट के पे कर दो। यही होता है? अरे ऐसा ही होता है। अगर कोई सामने वाला गलती कर देता है, हम कट करके तो पेमेंट करते हैं उसको, जितने का उसने नहीं किया, पर जितना किया उतना तो पेमेंट करना बनता ही है ना यार। बात समझ में? आपको पुरानी चीज थोड़ी उससे अफेक्ट हुई है। हाँ, पुरानी चीज थोड़ी आपकी उससे अफेक्ट हुई है। ऐसा थोड़ी आगे का नहीं करा तो पुराना वाला बेकार है, पुराना वाला तो काम करेगा तो उतना तो पेमेंट बनता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं? क्वांटम मेरिट। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटम मेरिट। अब इसके बाद ये होती है इट इज ओनली अवेलेबल जब आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका, मतलब खत्म हो चुका हो। और सेकंड, द क्लेम मस्ट बी पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। क्लेम वही मांगेगा जो पार्टी डिफॉल्ट में नहीं है। फॉर एग्जांपल और ये तो क्या बात है, मतलब फिर अगर मान लो किसी ने
मैंने पढ़ाया नहीं, छोड़ दिया। मैंने पढ़ाया नहीं, और मैंने नहीं पढ़ाया, तुमसे फीस भी ले ली, तो लो पेनल्टी निकालो। अरे पेनल्टी निकालो, बोले पार्टी डिफॉल्ट में हूँ और मैं ही पेमेंट मांग रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो भैया जो पार्टी डिफॉल्ट है वो पेमेंट नहीं मांगेगी, सेकंड पार्टी जो पार्टी डिफॉल्ट नहीं है वो मांगेगी, और पार्टी डिफॉल्ट के ऊपर ही क्लेम मतलब केस किया जाएगा। पूरी बात समझ में आई? जो डिफॉल्ट में नहीं है वही करेगा, बात समझ में? अच्छा ऐसा हुआ, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, 15 दिन की तुमने छुट्टियां ले ली, तो तुमने छुट्टियां ले ली तो मैं भी बाहर घूमने चला गया वेकेशन पे, और मुझे आते आते 18 दिन हो गए, 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए, मैंने एक चैप्टर नहीं पढ़ाया, फिर तुम बोलते लो पैसे वापस दो, तो क्या मुझे देने की जरूरत पड़ेगी क्या? अब दूं या नहीं दूं? भैया इस बार दोनों पार्टी डिफॉल्ट है, इस बार दोनों पार्टी डिफॉल्ट है, बात समझ में आई? तो पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात समझ में आई? अरे क्लियर है क्या? मैंने पढ़ा दिया, तुमने 10 क्लास ली या 15 क्लास ली, उसके बाद तुम बाहर घूमने चले गए, लास्ट डे आ रहे हो, बोलते हमने पढ़ाई नहीं, मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो क्लेम मान सकता हूँ, जितना पढ़ाया उतना तो क्लेम ले ही सकता हूँ। इसी चीज को क्या बोलते हैं? इस केस में तो आप पूरा लोगे, हम नहीं आए। क्या चीज? जब हम ही नहीं और आए, जितनी सर्विस मैंने दी है ना उतना तो लूंगा ना, बात समझे? आपने पेमेंट कर दिया और फिर आप मुझसे रिफंड नहीं मांग सकते, मतलब भाई मेरी तरफ से तो अलाउड था, तू रिसीट खाली है, बात समझ में आई? पर आपने 10 दिन क्लास ली, उसके बाद आप आए ही नहीं, कभी नहीं आए, तो 10 दिन का पेमेंट लेने का तो हकदार, बात समझ में आई? इसी चीज को क्या बोलते हैं? क्वांटम मेथड। फॉर एग्जाम्पल समझो एक बच्चा मेरे पास आया पढ़ने, उसने मुझे 2000 का फीस दे दी एंड वो ज्वाइन करा, वो 10 दिन आया, उसके बाद वो आज तक नहीं आया, क्या मैं वो हकदार नहीं, उससे पूरे के पूरे 18,000 ले लेगा। अगर मैंने उससे 18,000 रुपये समझो इनिशियली ले लिए थे, वो 10 दिन आया उसके बाद नहीं आया, तो मैं रिफंड नहीं करूंगा, मतलब भाई तू आता, मेरी गलती नहीं, मैं रिफंड नहीं करूंगा। क्वांटम मेरिट बोलता है कि 10 दिन का पेमेंट तो मैं लेने का हकदार हूँ, अगर उसने नहीं दिए तो भी लूंगा, बात समझ में आई? क्लियर है? ये रेमेडीज भी अवेलेबल होती है। एक होता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो मैं आपको बता चुका हूँ, एक होता है हमारा सूट फॉर इंजेक्शन। कौन सा हो जाता है? सूट फॉर इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है? लॉ ने वो जो काम करने के लिए मना लॉ ने वो काम करने को आपको सीधा सीधा मना कर दिया। सर मतलब मैंने आपको कल एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था, पेपर दिखाया था एक बच्चे के साथ, तो उसके साथ मेरा क्या सीन था? फॉर एग्जाम्पल हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 1 साल तक आप हमारे लिए ही काम करोगे, 1 साल तक आप हमारे लिए ही काम करोगे, बात समझ में आई? आप हमारे लिए काम करोगे। उसके बाद क्या हुआ? एक साल का कॉन्ट्रैक्ट था। कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट था? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। अब हमने उसको अपॉइंट कर रखा था कि आप बीच में नहीं आओगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? किसी और के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बात समझ में आई? जैसे आमिर खान ने एक मूवी करी, क्या करी? एक मूवी करी, किसके साथ? समझो राजू ईरानी के साथ। उसको बोला कि सर मैं अगले 3 साल तक आपके साथ मूवी करूंगा। अगर किसी को पता हो कौन है? रणविजय। आपको पता है रणविजय का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है एमटीवी और ओडिसी, एमटीवी के साथ। वो अगले 5 साल तक, उसने तो लाइफ टाइम का कर रखा है कि एमटीवी के जितने भी शोज होंगे ना, एमटीवी वालों को मना नहीं करेगा, और वो एमटीवी के साथ ही शो करेगा। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसने कर रखा है? रणविजय। अब रणविजय ने क्या कर लिया? एमटीवी के अलावा जूम वालों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सही है गलत है? गलत है। नहीं कर सकता ना, पर कर रहा है वो। तो एमटीवी वालों ने रणविजय पे क्या कर दिया? केस कर दिया कि भैया आपने कैसे करा कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ। तो कोर्ट अब सीधा सीधा इधर के लिए मना कर देगा, बोले रणविजय जी आप जूम वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी किसी और के साथ। सुना है ना? आपने नहीं सुना क्या कि पिक्चर साइन करी जाती है, मैं अगली 3 फिल्में आपके साथ साइन कर लेता हूँ, मैं आपके साथ अगली 3 फिल्में साइन कर लेता हूँ। सुना है आपने ऐसा? मैं अगली 3 फिल्में आप लोगों के साथ साइन कर लूंगा। तो अगर इस बीच मैंने तोड़ा तो और किसी और के साथ कर ली तो फिर वो सूट फॉर कोर्ट दे देगा सूट फॉर इंजेक्शन। नहीं कर सकता भाई, अलाउड ही नहीं है। पता है आपको? बिग बॉस के घर में जाते हैं तो दे एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है तो भैया करोड़ों का डैमेज देना पड़ जाता है। इसलिए कंटेस्टेंट आते हैं बिग बॉस में, घर से बाहर जाना है, खोलो खोलो, और जब एक्चुअल में दरवाजा खुलता है पीछा जाता है। होता है कोई बाहर नहीं जाता, बस रोते रहते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? डैमेजेस हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कर सकते आप, बिग बॉस के घर से निकले तोड़ के कॉन्ट्रैक्ट, बिना कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस पे करे और कहीं और चले गए। सेम ऐसा ही रियलिटी शो नहीं कर सकते।
आप रियलिटी शो नहीं नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी कभार जैसे एक जो मेन एक्ट्रेस होता है या फिर है ना कभी भी कोई मेन आदमी होता है या कुछ भी ऐसा होता है हीरो टाइप का, वो लोग क्या करते हैं एक सीरियल एक ही टाइम पे करवा पाते हैं, होता है हाँ। क्योंकि उनको बाकी सीरियल करने के लिए क्या कर दिया जाता है, मना हो जाता है, बाउंड हो जाता है। एक पर्टिकुलर सीरियल के लिए बाउंड पर्टिकुलर टाइम के लिए आप किसी और के साथ नहीं कर सकते। जैसे प्रिंस नरू का ब्रेंच कर रहा है, अभी एमटीवी के साथ करता है तो रोडीज करता है, रोडीज खत्म होता है तभी स्पिट्सविला में जाता है, फिर होता है फिर बिग बॉस में जाता है, अलग अलग ही कर रहा था। ऐसा थोड़ी था कि सब एक साथ ही करके बैठे, अलाउड ही नहीं होता। तो वहां हो जाता है हमारा कौन सा सूट फॉर इंजेक्शन। बात समझ में आई? ये चैप्टर एक बार रिवाइज कराओ मेरे को, अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार प्लीज, फिर अपन इस चैप्टर को खत्म करते हैं। शुरू में आओ। सबसे पहले अपन ने देखा दो टाइप के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? Anticipatory और सबसे पहला कौन सा होता है? एंटिसिपेटरी एंड Actual. एक्चुअल। एंटिसिपेटरी मतलब क्या हो गया? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को अगर हमने बंद कर दिया, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया? Future contract. कॉन्ट्रैक्ट को अगर हमने बंद कर दिया तो उसको क्या बोला जाता है? Anticipatory. एंटिसिपेटरी। और उसके बाद कौन सा होता है हमारा? एक्चुअल। जब आपने एक्चुअल डेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें दो टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन से? शेड्यूल डेट और ड्यू डेट के बीच में कर दिया। फिर हमने पढ़ा था रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया मेरे पास होंगे Suit सूट फॉर डैमेजेस, Cessation of contract. सेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजेक्शन, सूट फॉर इंजेक्शन, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। सूट फॉर क्वांटम Merit. मेरिट पढ़ा था। फिर अपन ने डैमेजेस पढ़े, हाँ। सेक्शन नंबर 73 मतलब ऑर्डिनरी वाला। हाँ। उसके अंदर अपन ने पढ़े फिर डैमेजेस कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला ऑर्डिनरी Ordinary डैमेजेस, damages। क्या उसको क्या बोलते हैं अपन? जनरल डैमेजेस। उसके बाद अपन ने पढ़ा था स्पेशल और स्पेसिफिक डैमेजेस। उसके बाद उसके बाद अपन ने पढ़ा था विंडिक्टिव। उसके अंदर भी दो चीजें पढ़ी थी, मैरिज वाला ब्रीच ऑफ मैरिज, और फालतू में मेरा चेक डिसऑनर कर दिया। उसके बाद उसके बाद अपन ने पढ़ा नॉमिनल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस। उसके बाद उसके बाद प्रीफिक्स, प्रीफिक्स डैमेजेस पढ़ा था याद है। हाँ। फिर अपन ने इसके बाद क्या पढ़ा था? Penalty और पेनल्टी एंड लिक्विडेशन डैमेजेस, सेक्शन नंबर 74। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? अदर रेमेडीज कौन कौन सी अवेलेबल है? अदर रेमेडीज में अपन ने पढ़ा था रेसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट क्या बोलता है? जितना काम करा उतना तो पेमेंट होगा ही होगा। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? सूट फॉर इंजेक्शन, सूट फॉर इंजेक्शन, यहीं तक पढ़ा। हाँ। और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। Performance। एक बार रीड आउट कर लो। ये हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश करता है। विद इन अ मिनट हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। कौन सा? लास्ट यूनिट का। क्लियर है?